पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में हैं? पुरंदरदास की रचनाएं जो हैं किस भाषा में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ और ऑप्शन नंबर डी मलयालम। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। मतलब ये कितनी मात्रा की हो गई? 16 मात्रा की। 16 मात्रा की है, इसीलिए इसको संपदी ताल कहा जाता है। तो 16 मात्रा की वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल किया जाता है, तो वो तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल से हमें देखिए 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो ये 16 मात्रा की होती है, दूसरी संपदी ताल है और तीसरी केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं और विलंबित लय में ही इसको बजाया जाता है। 4-5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4.0 म्यूजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 30 नंबर तक कर लिया था। 30 नंबर तक अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग पहले हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इस क्लास को देखिए, ठीक है। और ये जो पेपर हम करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जो बिहार स्टेट का 28 मई को हुआ था एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम को हमने दिया था। और हमने हर वीडियो में आपको बताया कि इस एग्ज़ाम में हमारे जो है 150 में 111 नंबर आए थे। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इसको ध्यान से नोट करते जाइएगा आप लोग। तो ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे है? 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए बैजू, ऑप्शन नंबर बी ब्रजचंद, ऑप्शन नंबर सी तानसेन, ऑप्शन नंबर डी कुंभन दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। क्या हो जाएगा? तानसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार के शब्द किस भाषा से निबद्ध होते हैं? धमार के शब्द जो होते हैं तो किस भाषा से निबद्ध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठुमरी में निम्नांकित में से किसका प्रयोग होता है? ठुमरी में जो है निम्नांकित में से किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलतान, ऑप्शन नंबर बी पलटा, ऑप्शन नंबर सी नोमतोम आलाप, ऑप्शन नंबर डी मुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम तोम का आलाप। क्या है? क्या हो जाएगा? नोम तोम का आलाप किस में प्रयोग किया जाता है? ठुमरी में, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सुशिर वेदों को वेदों नहीं है, सुशिर वाद्यों को है, ये गलत लिख गया, वाद्यों, ठीक है। सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए नाष्टी, ऑप्शन नंबर बी बंसी, ऑप्शन नंबर सी गाज, गज होता है, ऑप्शन नंबर डी भांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नाष्टी। क्या हो जाएगा? नाष्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए गए? उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के भेद जो है ये आपके किस युग में पाए गए? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी भरत काल, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट, साम गायन में प्रयुक्त स्वरित स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो साम गान में जो स्वरित के अंतर्गत आते हैं तो कौन से स्वर आते हैं? तो ए नंबर सा मापा, बी नंबर सा रेगा, सी नंबर सा धापा, डी नंबर नी धापा। इनमें बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम केवल आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। जब आपको हम थ्योरी कराएंगे और एमसीक्यू कराएंगे तब हम आपको पूरा डिटेल सहित पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद साथ सिखाएंगे, ठीक है। इसमें हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं। तो पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद थ्योरी कराएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा मा पा। क्या हो जाएगा? सा मा पा किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? स्वरित स्वर के अंतर्गत, ठीक है। और उदात्त अनुदात्त के अंतर्गत क्या आते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साम गायन में कितने गायक होते हैं? जो साम गायन होता है तो इसमें कितने गायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 7। तो कितने गायक होते हैं? तो ये आपको पता है कितने गायक होते हैं? 3 गायक होते हैं। कितने गायक होते हैं? 3 गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न मात्राओं के समूह जिससे संगीत के काल प्रमाण को आंका जाता है क्या कहते हैं? जिससे काल प्रमाण को आंका जाता है ना। काल मतलब समय को आंकने का जो एक साधन होता है क्या होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए बताइए तान, ऑप्शन नंबर बी लय, ऑप्शन नंबर सी ताल और ऑप्शन नंबर डी लक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा ताल। क्या हो जाएगा? ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समय मापने की इकाई भी कहा जाता है ताल को, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? टप्पा गायन शैली में जो है किस प्रकार के रस की प्रधानता रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन नंबर वीर रस, ऑप्शन नंबर बी भक्ति रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। तो किस रस की प्रधानता रहती है? आप लोग कमेंट भी करते जाइए तो आपका रिवीजन होता जाएगा। तो किस रस की प्रधानता होती है? तो ये होती है श्रृंगार रस की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो इसमें 3 गायक होते थे ना, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, है ना। तो इसमें जो मुख्य गायक होता है उसको बोल रहा है क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए उद्गाता, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तोता, ऑप्शन नंबर सी प्रतिहर्ता, ऑप्शन नंबर डी गायक। तो क्या कहते थे जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसको कहते थे उद्दाता। क्या कहते थे? उद्दाता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर दक्षिणी संगीत पद्धति में थाट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो थाट को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राग, ऑप्शन नंबर बी मेल, ऑप्शन नंबर सी रागनी, ऑप्शन नंबर डी स्वर। आप लोग कमेंट में ज़रूर करते जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं, आपको मान लीजिए गलत भी होता तो कोई बात नहीं, आप कम से कम अपने आप को आंक पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, तो उसी पे आप फिर आगे काम कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करते जाए करिए। भले ही ऑफलाइन है तो क्या हुआ, लाइव भी हम आते हैं। लाइव आपको हम 3 बजे आते हैं, आप लोग डेली जुड़ा करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल को दक्षिणी संगीत पद्धति में क्या कहा जाता है? सॉरी, थाट को। तो थाट को कहा जाता है मेल। क्या कहा जाता है? मेल। और इसको क्या कहा जाता है? संस्थान भी कहा जाता है। तो मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इन भागों को क्या कहते हैं? अच्छा, जब छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, कोई ताल होती है, कोई रचना होती है, तो उसके छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं। जैसे कि ऐसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गए, एक ये हो गए, ऐसे करके जो भाग होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? तो अगर आप संगीत से हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट पहले करिए, इसके बाद आंसर देखा करिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए लय, ऑप्शन नंबर बी तान, ऑप्शन नंबर सी मात्रा, ऑप्शन नंबर डी विभाग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आई होप कि आपने अपने आप को देख लिया होगा कि आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विभाग। क्या कहते हैं? विभाग। अगर आप संगीत से जुड़े हैं तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा बहुत कठिन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह समपदी ताल जो केवल विलंबित लय में ही बजाई जाती है। विलंबित लय में ही बजाई जाती है, कौन सी ताल होती है? तो वह समपदी ताल, मतलब कोई ताल है जो समपदी है और वो केवल विलंबित लय में ही बजाई जाती है। तो ऐसी कौन सी ताल है? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए झप ताल, ऑप्शन नंबर बी चौताल, ऑप्शन नंबर डी 3 ताल, वो सी 3 ताल, ऑप्शन नंबर डी तिलवाड़ा ताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल ही ऐसी ताल है जो आपकी विलंबित लय में ही गाई जाती है और ये कैसी ताल है? समपदी ताल है, ठीक है। नेक्स्ट
16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं। 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते। अब देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया, तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग हम यूज कर लें तो इसका आंसर आप लोग अभी बता सकते हैं, है ना। तो देखिए ऐसे ही मिलता जुलता कई कई क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड लग रहे थे, मतलब सेम उसी को घुमाकर दूसरी पूछ लिया था, आंसर उसका वही था। तो ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी त्रिताल, ऑप्शन नंबर सी टप्पा ताल, ऑप्शन नंबर डी झप ताल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ताल ही ऐसी 16 मतलब ये कितनी मात्रा की हो गई? 16 मात्रा की। 16 मात्रा की है, इसीलिए इसको समपदी ताल कहा जाता है। तो 16 मात्रा की वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल गाया जाता है, तो वो तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल से हमें देखिए 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो ये 16 मात्रा की होती है, दूसरी समपदी ताल है, और तीसरी केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं और विलंबित लय में ही इसको बजाया जाता है। 4-5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको पसंद है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एक लाइक से आपको हम आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक है। तो 45 नंबर हो गया आपका, पुरंदर दास की रचनाएँ किस भाषा में हैं? पुरंदर दास की रचनाएं जो हैं किस भाषा में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ और ऑप्शन नंबर डी मलयालम। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। पुरंदर दास की रचनाएं जो है किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक कर दिया तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर आ जाए। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे।